तो थोड़ा सा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के बारे में बात करेंगे। HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ये इंडेक्स जो है वो UNDP यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम जारी करता है UNDP। और इसमें 3 इंडिकेटर होते हैं। फर्स्ट अगर हम बात करें हेल्थ, सेकंड एजुकेशन एंड थर्ड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग या लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। अब देखिए, जो ये 3 इंडिकेटर है, इस इंडिकेटर को जो है इस्तेमाल करके इंडेक्स तैयार की जाती है और जो देश होते हैं उनको रैंक दी जाती है। जैसे इस साल की अगर बात किया जाए 2020 की, तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में जो भारत की रैंक आई है वो 131 रैंक है इंडिया की, राइट। और टोटल अगर देश बोला जाए, टोटल कंट्रीज जो हैं वो है 189 देशों में भारत की जो रैंक थी वो 131। ये 131 रैंक तब की गई है जब कोरोना के इफेक्ट को काउंट नहीं किया गया। अब ध्यान दीजिए, हेल्थ, एजुकेशन और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। अभी अगर करंट सिचुएशन देखा जाए तो पूरे भारत का जो हेल्थ सिस्टम है वो एक तरीके से मानिए तो ध्वस्त कर चुका है, जिसको कोलैप्स बोलते हैं, ठीक। लोगों के अंदर त्राईमान है। अब हेल्थ को बताने की ज़्यादा जरूरत नहीं है, आप लोग इतना न्यूज़ वगैरह में देख ही रहे होंगे, ठीक। दूसरा अगर हम बात करें एजुकेशन, शिक्षा को भी आई थिंक आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं है। शिक्षा जो है वो 1 साल से बर्बाद है जब से कोरोना है। क्यों? क्योंकि और जो सेक्टर जो है उसमें भले लोग काम कर रहे हैं या उसमें काम हो रहा है, लेकिन एजुकेशन सेक्टर जो है वो एकदम ठप कर दिया गया शुरू से ही। तो भारत अपने देश में हेल्थ भी डूब गया, एजुकेशन भी डूबा हुआ है, और इन दोनों के बेस पे ही स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो किसी देश का इंप्रूव होता है। अगर कहीं के नागरिक जो है वो स्वस्थ हैं, उनको अच्छी जो है शिक्षा है, स्किल ट्रेंड है, तो वो कमाई का जरिया बनता है और अपने देश में जो है वो GDP का योगदान करते हैं। ना तो स्वास्थ्य है, ना तो एजुकेशन है, तो आगे हम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की कैसे बात करेंगे? तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी वो कम होना है। और अगर मैं ये कहूँ कि इन दोनों के बेस पे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो डिसाइड होती है, या इस तरीके से बोलिए स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग डिसाइड होती है हेल्थ और एजुकेशन के। दोनों जो है वो एक दूसरे से कॉम्प्लीमेंट्री हैं। अगर किसी भी देश की अगर बात कीजिए, अगर वहाँ पे हेल्थ और एजुकेशन सिस्टम अच्छा है तो वहाँ पे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छी है। या ये मैं कहूँ, अगर कहीं पे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा है, ठीक, या दूसरे शब्दों में ये कहूँ कि पर कैपिटा इनकम अगर अच्छी है तो हेल्थ भी अच्छा है, एजुकेशन भी अच्छा है वहाँ का। तो दोनों इंटरडिपेंडेंट हैं। ऐसा नहीं है कि आप जो है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा कर सकते हैं, वहाँ पे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर ना हो, एजुकेशन के लिए कोई व्यवस्था ना हो, ये पॉसिबल नहीं है। तो आज जो है आप लोग की क्लास में मैंने HDI से स्टार्ट किया, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स से, वो करंट सिनेरियो को आप लोगों को समझने के लिए। तो जब सब कुछ अच्छा था तब हम सबसे बुरे कंडीशन में थे। 131 यही रैंक है ना, 131। तो 131 की कंडीशन जो है आपके फेवरेबल कंडीशन के बाद है। तो अब ये तो अनफेवरेबल कंडीशन है, पैंडेमिक सिचुएशन है, ठीक, जहाँ पे चारों तरफ जो त्राईमान बचा हुआ है। लोग तो 10 दिन, ये जो आने वाले जो 10 डेज हैं, उसमें एक एक सांस को गिन रहे हैं कि मैं सुरक्षित रहूं। और छोटे शहर हो या बड़े शहर, हर एक जगह
इवन गांव में एंट्री हो चुकी है। सर्दी जुकाम ये सब सिम्टम्स जो है मतलब लगभग हर गांव में आपको देखने को मिल जाएगा, और इवन डेथ कैजुअलिटीज भी हो रही हैं। तो हेल्थ तो ख़त्म ही है। एजुकेशन वो भी आप लोगों को पता ही है। अब उससे इसके बाद स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या होगी लोगों के, वो वेट एंड वॉच होगा। तो SDI बताने का मेरा उद्देश्य बस यही था कि नेक्स्ट फेज में अपना देश कहाँ जाएगा ये सोचने वाला विषय है। और अगर एक बहुत हाई लेवल के अगर चेंजेस ना किए गए और वो भी ईमानदारी से, तो फिर बहुत बुरा फेज आने वाला है। और ये मत समझिए कि मैं निराशावादी बात कर रहा हूँ, ये सच है, ये सच है। ठीक, तो ऐसा नहीं कि जो है आंख बंद करके मेडिटेशन करके कि आसपास कुछ नहीं हो रहा है हम भूल जाएं और जो है मतलब मस्त हवा का अनुभूति ले। अब तो हवा की भी अनुभूति नहीं ले सकते क्योंकि हवा में जो है वैसे ही कोरोना तैर रहा है। ठीक, तो अब इसी से आप इसकी सीवियरिटी को पता कर लीजिए कि वीके पॉल नीति आयोग में स्पेशल जो है वो हेल्थ सिस्टम को देखते हैं। उनका स्टेटमेंट ये है कि लोग जो है अब अपने घरों में भी मास्क लगा के रहें। अगर आप लोग फैमिली में रह रहे हैं तो वहाँ पे भी मास्क ज़रूरी है। ठीक, तो सिचुएशन बहुत ही ख़राब तो है, ये है। आगे कैसे इम्प्रूव होगा ये अपने देश के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है।